जय श्री श्याम। हरे के सहारे बाबा श्याम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे बाबा श्याम, जो भी भक्त इस समय आपकी भक्ति में बैठा है, उसके मन की चिंता दूर करना, उसके घर में सुख शांति देना और उसके जीवन में अपनी कृपा बनाए रखना। बाबा, जिसने आपको सच्चे मन से पुकारा है, उसका हाथ कभी मत छोड़ना। आज हम प्रेम और श्रद्धा के साथ बाबा श्याम के पावन नामों का स्मरण करेंगे। मान्यता है कि भगवान के नाम का स्मरण मन को भक्ति और शांति की ओर ले जाता है। इसलिए आप भी आंखें बंद करके मन को शांत करके बाबा का नाम लीजिए। बोलिए जय श्री श्याम। अब शुरू करते हैं बाबा के पावन नामों का स्मरण। 1। श्री श्याम बाबा का यह नाम भक्तों के हृदय में विशेष श्रद्धा जगाता है। जब भक्त प्रेम से श्याम कहता है तो उसके मन में बाबा के प्रति भक्ति और विश्वास जागता है। 2। खाटू नरेश बाबा श्याम को खाटू धाम का नरेश कहा जाता है। भक्त दूर दूर से बाबा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए खाटू धाम की ओर जाते हैं। 3। हरे का सहारा बाबा श्याम को प्रेम से हरे का सहारा कहा जाता है। यह नाम उस विश्वास को दर्शाता है कि कठिन समय में भक्त बाबा को अपना सहारा मानता है। 4। लखदातार भक्त बाबा को प्रेम से लखदातार कहते हैं। यह नाम बाबा की दया और भक्तों पर उनकी कृपा की भावना को प्रकट करता है। 5। शीश के दानी बाबा श्याम की कथा में उनके महान त्याग का विशेष महत्व है। इसी कारण भक्त उन्हें श्रद्धा से शीश के दानी कहते हैं। 6। 3 बाणधारी बाबा श्याम के 3 बाणों का वर्णन उनकी कथा और परंपरा में मिलता है, इसलिए भक्त उन्हें 3 बाणधारी नाम से भी पुकारते हैं। 7। मोरछड़ी वाले बाबा श्याम की भक्ति में मोरछड़ी का विशेष स्थान माना जाता है। भक्त श्रद्धा से बाबा को मोरछड़ी वाले कहकर पुकारते हैं। 8। दीनों के दयाल जो भक्त स्वयं को असहाय समझकर बाबा के चरणों में आता है, वे उन्हें दीनों का दयाल मानकर पुकारता है। 9। भक्तों के रखवाले बाबा के भक्त प्रेम से उन्हें अपना रक्षक मानते हैं। इस नाम में भक्त और बाबा के बीच के विश्वास की भावना दिखाई देती है। 10। श्याम सरकार भक्त बाबा को प्रेम और सम्मान से श्याम सरकार कहकर भी पुकारते हैं। यह नाम बाबा के प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना को दर्शाता है। अब एक बार प्रेम से बोलिए, हरे का सहारा कौन। बाबा श्याम जय श्री श्याम। अब बाबा श्याम के अगले नामों का प्रेम से स्मरण करते हैं। आप आराम से सुनते रहें और मन ही मन बाबा के चरणों में अपनी प्रार्थना रखते जाएं। 11। श्याम धनी भक्त बाबा को प्रेम से श्याम धनी कहते हैं। यह नाम बाबा के प्रति अपनापन और श्रद्धा व्यक्त करता है। 12। खाटू वाले बाबा का खाटू धाम भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, इसलिए प्रेम से उन्हें खाटू वाले बाबा कहा जाता है। 13। श्याम प्रभु नाम बाबा के प्रति भक्ति और सम्मान की भावना को प्रकट करता है। भक्त इस नाम का स्मरण श्रद्धा से करते हैं। 14। बाबा श्याम नाम में ही भक्त और भगवान के बीच का अपनापन महसूस होता है। भक्त अपने दुख सुख बाबा से कहता है। 15। श्याम बाबा सरकार इस नाम से भक्त बाबा के प्रति अपना सम्मान और विश्वास व्यक्त करते हैं। 16। करुणा निधान भक्त बाबा को करुणा से भरा हुआ मानकर इस नाम से स्मरण करते हैं। जब मन दुखी हो तब प्रेम से बाबा का नाम लेना भक्त को संबल देता है। 17। दीन बंधु दीन और जरूरतमंद लोगों के प्रति करुणा की भावना को दर्शाने वाला यह नाम भक्तों के लिए बहुत भावपूर्ण है। 18। भक्तवत्सल का भाव है भक्तों से प्रेम करने वाला। भक्त बाबा को अपने अत्यंत प्रिय और सहारे के रूप में स्मरण करते हैं। 19। कृपा निधान बाबा की कृपा की भावना को याद करते हुए भक्त इस नाम का जाप करते हैं और अपने जीवन में सद्बुद्धि तथा शक्ति की प्रार्थना करते हैं। 20। दयालु बाबा जब मन में कोई चिंता हो तब भक्त प्रेम से बाबा को दयालु बाबा कहकर पुकारता है और अपने मन की बात उनके चरणों में रख देता है। अब कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीजिए। मन में बाबा श्याम की छवि रखिए और धीरे से बोलिए, बाबा श्याम मेरे घर पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे परिवार को सुख और शांति देना, जो परेशानी मेरे मन में है उसे दूर करने की शक्ति देना, और बाबा मेरा विश्वास कभी कमजोर मत होने देना। फिर प्रेम से बोलिए, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। अब आगे बाबा श्याम के नामों का श्रद्धा से स्मरण करते हैं। आप आराम से सुनते रहें और मन में बाबा की छवि बनाकर उनका नाम लेते रहें। 21। श्याम सुंदर बाबा के सुंदर स्वरूप का स्मरण करते हुए भक्त उन्हें प्रेम से श्याम सुंदर कहते हैं।
यह नाम मन में भक्ति और प्रेम का भाव जगाता है। 22 श्याम प्यारे। भक्तों के लिए बाबा केवल आराध्य ही नहीं बल्कि अपने प्यारे बाबा भी हैं, इसलिए प्रेम से उन्हें श्याम प्यारे कहा जाता है। 23 बाबा केशव भक्त भगवान के नामों का स्मरण करते हुए बाबा को श्रद्धा से केशव नाम से भी याद करते हैं। 24 गिरधारी। यह भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा प्रसिद्ध नाम है। बाबा श्याम को श्री कृष्ण के स्वरूप से जोड़कर भक्त इस नाम का भी स्मरण करते हैं। 25 मुरलीधर। मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध नाम है। श्याम भक्ति में श्री कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करते हुए यह नाम भी प्रेम से लिया जाता है। 26 माधव। माधव भगवान श्री कृष्ण का पावन नाम है। श्याम भक्ति में कृष्ण भाव से इस नाम का स्मरण किया जाता है। 27 गोविंद। गोविंद नाम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़ा हुआ है। भक्त इसे श्रद्धा और प्रेम से स्मरण करते हैं। 28 कान्हा। कान्हा नाम लेते ही मन में भगवान श्री कृष्ण की मधुर छवि उभर आती है। श्याम भक्ति में भी कृष्ण के प्रति प्रेम का यह नाम विशेष भाव रखता है। 29 नंदलाल। नंदलाल भगवान श्री कृष्ण का प्यारा नाम है। इस नाम में बाल कृष्ण के प्रति प्रेम और वात्सल्य का भाव है। 30 मुरारी। मुरारी भी भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध नाम है। भक्त इसे श्रद्धा से लेते हुए अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। अब थोड़ी देर बाबा का ध्यान करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप बाबा श्याम के दरबार में बैठे हैं। सामने बाबा का सुंदर स्वरूप है और आपके मन में जो भी चिंता है आप उसे बाबा के चरणों में रख रहे हैं। धीरे से बोलिए, बाबा जो मेरे लिए अच्छा हो वही करना। मेरी हर इच्छा पूरी करने से पहले मुझे सही रास्ता दिखाना। मेरे घर में प्रेम बनाए रखना। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। और जब भी मैं कमजोर पड़ूं मुझे अपना नाम याद दिलाना। हरे का सहारा। बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। अब हम आगे बाबा श्याम के नामों का श्रद्धा से स्मरण करते हैं। मन को शांत रखिए और बाबा के चरणों में अपनी प्रार्थना समर्पित करते जाइए। 31 गोपाल। गोपाल भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध नाम है। श्याम भक्ति में कृष्ण स्वरूप का स्मरण करते हुए भक्त इस नाम को श्रद्धा से लेते हैं। 32 घनश्याम। घनश्याम नाम भगवान कृष्ण के सुंदर श्याम स्वरूप का स्मरण कराता है। यह नाम भक्तों के मन में प्रेम और भक्ति का भाव जगाता है। 33 यदुनंदन। यदुवंश में जन्म लेने वाले श्री कृष्ण को यदुनंदन कहा जाता है। श्याम भक्ति में कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करते हुए यह नाम लिया जाता है। 34 देवकी नंदन। भगवान श्री कृष्ण को देवकी नंदन भी कहा जाता है। यह नाम प्रभु के दिव्य स्वरूप और उनकी लीला का स्मरण कराता है। 35 वासुदेव। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध नाम है। इस नाम का स्मरण भक्त को प्रभु के प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना से भर देता है। 36 नंद किशोर। नंद किशोर नाम बाल कृष्ण की मधुर छवि को याद दिलाता है। इस नाम में प्रेम और वात्सल्य का सुंदर भाव है। 37 राधा वल्लभ। राधा के प्रिय भगवान कृष्ण को राधा वल्लभ कहा जाता है। यह नाम प्रेम और भक्ति की भावना का प्रतीक है। 38 माखनचोर। बाल कृष्ण की मधुर लीलाओं को याद करते हुए भक्त उन्हें प्रेम से माखनचोर कहते हैं। यह नाम भक्ति में आनंद और अपनापन लाता है। 39 मनमोहन। मन को मोह लेने वाले प्रभु को मनमोहन कहा जाता है। भक्त इस नाम का स्मरण प्रेम से करते हैं और अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाते हैं। 40 गिरिराजधारी। भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला का स्मरण कराने वाला यह नाम भक्तों के मन में प्रभु की शक्ति और करुणा का भाव जगाता है। अब कुछ पल बाबा का ध्यान करें। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी है जिसे आप किसी से नहीं कह पा रहे तो मन ही मन बाबा से कह दीजिए, बाबा श्याम मेरी बात आपसे छिपी नहीं है। मेरे मन का दुख आप जानते हैं। मुझे सही रास्ता दिखाइए और मेरे भीतर विश्वास बनाए रखिए। मेरे परिवार को सुख शांति दीजिए और हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिए। फिर पूरे प्रेम से बोलिए, श्याम बाबा की जय। हरे का सहारा। बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। आप आराम से बैठ जाइए और अपने मन को बाबा श्याम के चरणों में लगा दीजिए। इस समय संसार की सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए भूल जाइए और केवल बाबा का नाम स्मरण कीजिए। कहते हैं कि जब मनुष्य बहुत परेशान होता है तब उसे सबसे पहले अपने मन को शांत करने की आवश्यकता होती है और भक्ति मन को वही शांति देने का एक सुंदर माध्यम बन सकती है। बाबा श्याम को भक्त प्रेम से हरे का सहारा कहते हैं क्योंकि बाबा के प्रति भक्तों की सबसे बड़ी भावना यही है कि जब जीवन में कोई साथ दिखाई न दे तब भी प्रभु का नाम मनुष्य के भीतर आशा बनाए रखता है।
इसलिए आज इस भक्ति में हम किसी सांसारिक चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। जो परेशानी है उसे बाबा के चरणों में रख देंगे और मन से कहेंगे, बाबा मुझे हर समस्या से लड़ने की शक्ति दीजिए, मेरे मन को सही रास्ता दिखाइए और मेरे विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, अगर किसी अपने की चिंता आपको परेशान कर रही है, अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही या मन में कोई ऐसी इच्छा है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे, तो आज उसे बाबा के सामने मन ही मन रख दीजिए। आपको किसी बड़े शब्द की जरूरत नहीं है, किसी लंबी प्रार्थना की जरूरत नहीं है, बस सच्चे मन से बाबा का नाम लेना ही आपके लिए भक्ति का एक सुंदर क्षण बन सकता है। इसलिए धीरे धीरे बोलिए, जय श्री श्याम, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अब बाबा श्याम के उस स्वरूप को अपने मन में याद कीजिए जिसकी ओर देखकर भक्त अपने मन की बातें कहते हैं। बाबा के दरबार में आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ अलग अलग भाव लेकर आता है। कोई खुशी लेकर आता है, कोई अपनी परेशानी लेकर आता है, कोई परिवार की चिंता लेकर आता है और कोई केवल बाबा के दर्शन की इच्छा लेकर आता है। लेकिन भक्ति का भाव सबके लिए एक ही होता है, अपने आराध्य के प्रति विश्वास और समर्पण। बाबा श्याम की भक्ति में यही भावना बहुत सुंदर लगती है कि भक्त अपने मन की बात बाबा से बिना किसी डर के कह देता है। वह कहता है, बाबा मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। अगर मेरी इच्छा मेरे लिए अच्छी है तो उसे पूरा करने का मार्ग दिखाइए, और अगर मेरी इच्छा मेरे लिए ठीक नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। यही विश्वास धीरे धीरे मनुष्य के भीतर धैर्य पैदा करता है। जब हम हर परेशानी का उत्तर तुरंत चाहते हैं तब मन बेचैन हो जाता है, लेकिन जब हम अपनी कोशिश करते हुए परिणाम को प्रभु पर छोड़ना सीखते हैं तब मन में एक अलग तरह की शांति आने लगती है। इसलिए आज बाबा के नाम का स्मरण करते हुए अपने मन में यह विश्वास रखिए कि कठिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही जीवन में परेशानी के बाद अच्छे समय की उम्मीद भी रखी जा सकती है। बाबा के चरणों में बैठकर बस इतना कहिए, बाबा मेरी राह आसान हो या कठिन, मुझे सही राह पर चलने की शक्ति देना। भक्त बाबा श्याम को अलग अलग प्रेमपूर्ण नामों से पुकारते हैं। इन नामों में केवल शब्द नहीं होते बल्कि भक्तों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। जब कोई भक्त श्याम कहता है तो उसके मन में अपने आराध्य के प्रति प्रेम जागता है। जब कोई खाटू वाले कहता है तो उसके मन में खाटू धाम की आस्था जागती है। जब कोई हारे का सहारा कहता है तो उसके मन में उस विश्वास की भावना आती है कि कठिन समय में भी प्रभु का नाम उसका संबल बन सकता है। और जब कोई लखदातार कहकर बाबा को याद करता है तो उसके मन में बाबा की कृपा और दया का भाव आता है। इसलिए बाबा का नाम केवल बोलना ही नहीं बल्कि उस नाम के पीछे छिपे भाव को महसूस करना भी भक्ति का सुंदर रूप हो सकता है। आप भी इस समय किसी जल्दी में न रहें। बाबा का नाम धीरे धीरे लीजिए और अपने मन को उसी नाम में लगाते जाइए। अगर आपका मन बार बार दूसरी बातों में चला जाए तो परेशान मत होना, उसे फिर से बाबा के नाम की ओर ले आइए। यही तो भक्ति की सुंदरता है। मन भटकता है और हम उसे बार बार अपने आराध्य के चरणों में ले आते हैं। अब कुछ क्षण के लिए मन में बाबा श्याम की छवि रखिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कल्पना कीजिए कि आप बाबा के दरबार में बैठे हैं। वहां आपके आसपास भक्त हैं, वातावरण में भक्ति का भाव है और आपके सामने बाबा का सुंदर स्वरूप है। आप बाबा से कुछ मांगने के बजाय केवल अपने मन की बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं, बाबा मेरे जीवन में जो भी कमी है उसे समझने की बुद्धि दीजिए। मेरे घर में जो भी परेशानी है उसे संभालने की शक्ति दीजिए। मेरे परिवार के लोगों को स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न रखिए। मेरे बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए मुझे सही फैसले लेने की समझ दीजिए। अगर कभी मैं निराश हो जाऊं तो मुझे फिर से उठने का साहस दीजिए। अगर कभी मेरी मेहनत का परिणाम देर से मिले तो मुझे धैर्य दीजिए। और बाबा सबसे बड़ी बात, मेरे मन से आपका विश्वास कभी कम मत होने देना। अब धीरे से बोलिए, बाबा श्याम मैं आपको अपना मानकर आपके चरणों में आया हूँ, मुझे संभाल लेना। और अब इस भक्ति को आगे बढ़ाते हुए प्रेम से बोलिए, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अपने मन में बाबा का नाम दोहराते रहिए। कोई जल्दबाजी नहीं है। इस समय आपको कहीं जाना नहीं है, बस कुछ देर बाबा की भक्ति में मन लगाना है। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। हमें मेहनत भी करनी है, अपने परिवार का ध्यान भी रखना है और साथ साथ प्रभु पर विश्वास भी बनाए रखना है। बाबा से प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हमें सही कर्म करने की शक्ति मिले और कठिन परिस्थितियों में हमारा मन टूटे नहीं।
क्योंकि सच्ची भक्ति केवल इच्छा पूरी होने का इंतजार करना नहीं है, बल्कि कठिन समय में भी अपने विश्वास और अच्छे कर्मों को बनाए रखना है। इसलिए आज बाबा के सामने अपने मन का बोझ हल्का कर दीजिए और एक बार पूरे प्रेम से बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। अब बाबा श्याम के नाम का स्मरण करते हुए अपने मन को धीरे धीरे शांत कीजिए। जीवन में हम सभी के सामने कभी न कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। कभी घर की चिंता मन को परेशान करती है, कभी अपने लोगों की चिंता होती है और कभी भविष्य को लेकर डर मन में बैठ जाता है। ऐसे समय में बाबा श्याम का नाम भक्तों के लिए विश्वास और सहारे का भाव जगाता है। इसलिए जब आप श्याम कहते हैं तो इसे केवल एक शब्द की तरह न बोलें, बल्कि अपने मन की सारी चिंता कुछ पल के लिए बाबा के चरणों में रख दें। उनसे कहें, बाबा मुझे अपनी परिस्थितियों से भागने की शक्ति नहीं, बल्कि उनका सामना करने की शक्ति चाहिए। मेरे मन में सही और गलत को समझने की बुद्धि दीजिए। मेरे परिवार के लिए जो अच्छा हो वही करने की शक्ति दीजिए। मेरी मेहनत में ईमानदारी बनाए रखिए और जब परिणाम मेरी इच्छा के अनुसार न मिले तब भी मुझे निराश होने से बचाइए। यही सच्चे समर्पण का भाव है। भक्त बाबा से केवल सुख नहीं मांगता, बल्कि कठिन समय में धैर्य और सही रास्ते पर चलने की शक्ति भी मांगता है। इसलिए आज जब हम बाबा के पावन नाम का स्मरण कर रहे हैं तो अपने मन में कोई डर मत रखिए। जो बात आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है उसे बाबा के सामने कह दीजिए। हो सकता है परिस्थिति तुरंत न बदले, लेकिन आपका मन मजबूत हो जाए और आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देने लगे। अब प्रेम से बोलिए, श्याम बाबा मेरे मन का सहारा बनना, मेरे विश्वास को मजबूत रखना और मुझे हमेशा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देना। फिर पूरे प्रेम से कहिए, जय श्री श्याम। बाबा श्याम की भक्ति में नाम स्मरण का भाव बहुत सुंदर है। जब भक्त बार बार अपने आराध्य का नाम लेता है तो उसका मन धीरे धीरे उसी भाव में रमने लगता है। इसलिए आप भी इस समय कुछ देर तक अपने मन में केवल बाबा का नाम दोहराते रहिए। अगर आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस बाबा का नाम लेते हुए उन विचारों को धीरे धीरे शांत होने दीजिए। मन में कहिए, बाबा जो मेरे बस में है उसे करने की शक्ति दीजिए और जो मेरे बस में नहीं है उसे स्वीकार करने का धैर्य दीजिए। यह प्रार्थना बहुत सरल है, लेकिन इसमें जीवन का एक बड़ा भाव छिपा है। हम अपनी मेहनत कर सकते हैं, अपने कर्म सुधार सकते हैं, अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं और सही रास्ते पर चलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हर परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। इसलिए परिणाम की चिंता में अपने आज को खराब करने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान देना और प्रभु पर विश्वास रखना मन को शांति दे सकता है। बाबा श्याम की भक्ति हमें इसी विश्वास की ओर ले जाती है कि कठिन समय में भी उम्मीद छोड़ी नहीं जानी चाहिए। अगर आज कोई रास्ता बंद दिखाई दे रहा है तो जरूरी नहीं कि आगे कोई रास्ता नहीं हो। कभी कभी हमें थोड़ा रुककर, सोचकर और धैर्य रखकर आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए बाबा से आज यही प्रार्थना करें, बाबा मेरी आंखों के सामने जो रास्ता बंद है उसके पीछे छिपा हुआ सही रास्ता मुझे दिखा देना। और फिर प्रेम से कहिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अब आप अपने घर के सभी लोगों को मन में याद कीजिए। अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों, भाई बहन और उन सभी लोगों को जिन्हें आप अपने दिल से चाहते हैं। बाबा के सामने मन ही मन उनके लिए प्रार्थना कीजिए। कहिए, बाबा मेरे अपनों पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे घर में आपसी प्रेम बनाए रखना, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनने से रोकना, हमारे घर में सुख, शांति और सद्भाव बनाए रखना। जो व्यक्ति दुखी है उसे हिम्मत देना, जो बीमार है उसे स्वास्थ्य और जो परेशान है उसे सही रास्ता दिखाना। फिर अपने लिए भी कहिए, बाबा मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं अपने परिवार के लिए मजबूती से खड़ा रह सकूं। मेरे मन में किसी के लिए बुरा भाव न आए, मैं किसी का अहित न करूं और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभा सकूं। यही भक्ति का सुंदर भाव है। केवल अपने लिए मांगना ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी मंगलवार की कामना करना। जब हम किसी दूसरे के लिए अच्छे की प्रार्थना करते हैं तो हमारे भीतर भी प्रेम और करुणा का भाव बढ़ता है। इसलिए आज बाबा के दरबार में अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने प्रियजनों को भी याद कीजिए। बाबा से कहिए, जिसे मैं अपना मानता हूँ उसे भी आपकी छाया मिले। अब कुछ पल के लिए बाबा श्याम का नाम बहुत धीरे धीरे लेते हैं। श्याम श्याम श्याम। हर बार नाम लेते हुए अपने मन की एक चिंता बाबा को सौंपते जाइए। पहली बार कहिए, बाबा मेरी चिंता आपको सौंपता हूँ। दूसरी बार कहिए, बाबा मेरे परिवार की चिंता आपको सौंपता हूँ।
तीसरी बार कहिए बाबा, अपने भविष्य की चिंता आपको सौंपता हूँ। फिर कहिए बाबा, मैं मेहनत करूंगा, अपने कर्म करूंगा और परिणाम को लेकर अपना मन इतना परेशान नहीं करूंगा। आप मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। यही विश्वास मन को भीतर से मजबूत कर सकता है। जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज परेशानी है तो कल परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए। बाबा का नाम लेते रहिए, अपने कर्म करते रहिए और अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखिए। अगर आज आपके पास बहुत कम है, तब भी भगवान को धन्यवाद कहने के लिए कुछ न कुछ जरूर होगा। आपके पास सांस है, परिवार है, उम्मीद है, मेहनत करने की क्षमता है और सबसे बड़ी बात आपके भीतर आगे बढ़ने की इच्छा है। इन सब के लिए बाबा को धन्यवाद दीजिए और अंत में पूरे प्रेम से बोलिए, बाबा श्याम, मेरे जीवन में आपकी भक्ति बनी रहे, मेरा मन आपके नाम में लगा रहे। जय श्री श्याम। अब कुछ समय के लिए अपने मन को संसार की भाग दौड़ से दूर करके बाबा श्याम के चरणों में लगाइए। हम दिन भर कितनी ही चिंताओं में घिरे रहते हैं। घर की चिंता, काम की चिंता, पैसों की चिंता, बच्चों के भविष्य की चिंता और अपने प्रियजनों की चिंता। कई बार हमारे पास सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं रहता, क्योंकि मन बार बार उसी बात के बारे में सोचता रहता है जिसका समाधान हमारे हाथ में नहीं होता। ऐसे समय में बाबा का नाम मन को ठहरने का एक अवसर देता है। इसलिए आज इस भक्ति में हम अपनी परेशानियों को भूलने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें बाबा के सामने रखकर अपने मन को हल्का करने का प्रयास करेंगे। आप मन ही मन बाबा से कहिए, बाबा, मुझे पता है कि मेरी जिंदगी में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अकेले ठीक नहीं कर सकता। इसलिए आज मैं अपनी चिंता आपके चरणों में रखता हूँ। मुझे अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, मुझे मेहनत करनी है, अपने परिवार का ध्यान रखना है और अपने कर्म ईमानदारी से करने हैं। लेकिन परिणाम को लेकर मेरा मन बार बार टूट जाता है। बाबा, मुझे इतना धैर्य देना कि मैं मुश्किल समय में भी सही कदम उठा सकूं। जब मेरे पास कोई जवाब ना हो, तब मुझे घबराने के बजाय सोचने की शक्ति देना। जब कोई मेरा साथ न दे, तब मुझे अपने भीतर की ताकत पहचाने की बुद्धि देना। और जब मुझे लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब मेरे भीतर एक छोटी सी उम्मीद जरूर जगा देना। अब एक बार गहरी सांस लेकर धीरे से बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भक्ति में नाम स्मरण का महत्व इसी भावना में है कि जब हम बार बार अपने आराध्य का नाम लेते हैं तो हमारा ध्यान धीरे धीरे चिंता से हटकर श्रद्धा की ओर जाने लगता है। इसलिए बाबा का नाम लेते समय ये जल्दी मत कीजिए। कुछ क्षण रुकिए और हर शब्द को महसूस कीजिए, श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम बाबा। अगर आपका मन कहीं और चला जाए तो उसे वापस बाबा के नाम की ओर ले आइए। अपने मन में बाबा की सुंदर छवि रखिए और कल्पना कीजिए कि आप उनके दरबार में बैठे हैं। आपके पास दुनिया को बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन बाबा के सामने आपको कुछ छिपाना भी नहीं है। आप उनसे अपनी खुशी भी कह सकते हैं और अपना दुख भी। आप अपनी सफलता के लिए धन्यवाद भी कर सकते हैं और अपनी असफलता का दर्द भी बता सकते हैं। प्रभु के सामने मन की सच्चाई रखने का यही भाव भक्ति को सुंदर बनाता है। इसलिए आज बाबा से कोई बड़ी मांग करने से पहले केवल इतना कहिए, बाबा, मुझे सही समझ देना, क्योंकि सही समझ मिल जाए तो इंसान कठिन रास्ते पर भी सही निर्णय ले सकता है। उसे पता चलता है कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, किस बात को छोड़ देना है और किस बात के लिए मेहनत करते रहना है। बाबा से ऐसी बुद्धि और धैर्य मांगिए जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में आपकी मदद करे। अब अपने जीवन की उस एक बात को याद कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। हो सकता है वह पैसों से जुड़ी हो, परिवार से जुड़ी हो, किसी रिश्ते से जुड़ी हो या आपके भविष्य से जुड़ी हो। उस परेशानी को अपने मन में दबाकर मत रखिए। बाबा के सामने मन ही मन कहिए, बाबा, आप मेरी परेशानी जानते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे मन को टूटने मत देना। फिर यह भी कहे, अगर मेरी इच्छा मेरे लिए सही है तो मुझे उसके लिए सही रास्ता दिखाना, और अगर वह मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति देना। यह भावना बहुत सुंदर है, क्योंकि भक्ति का अर्थ केवल यह नहीं कि हमारी हर इच्छा उसी रूप में पूरी हो जाए जैसी हम चाहते हैं। कभी कभी हमें वह मिलता है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है, न कि वह जिसकी हमने कल्पना की थी। इसलिए बाबा से परिणाम के साथ साथ सही दिशा भी मांगिए। अगर कोई काम बार बार नहीं हो रहा तो शायद हमें अपनी कोशिश का तरीका बदलने की जरूरत हो। अगर कोई रिश्ता बार बार दुख दे रहा है तो शायद हमें अपनी सीमाएं समझने की जरूरत हो। अगर कोई लक्ष्य दूर दिखाई दे रहा है तो शायद हमें थोड़ा और धैर्य रखने की जरूरत हो।
बाबा से यही प्रार्थना कीजिए कि वह आपको अपनी जिंदगी के फैसले समझदारी से लेने की शक्ति दें। और जब भी मन घबराए, बाबा का नाम आपको याद आए। जय श्री श्याम। अब अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने घर की चौखट, अपने माता पिता, अपने बच्चों और अपने प्रियजनों को मन में याद कीजिए। बाबा से कहिए, मेरे घर में प्रेम बना रहे, हमारे बीच छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव ना हो। अगर किसी के मन में दुख है तो उसे बोलने की हिम्मत मिले और दूसरे को समझने का धैर्य मिले। हमारे घर में अहंकार से ज्यादा प्रेम हो, शिकायत से ज्यादा समझ हो और चिंता से ज्यादा विश्वास हो। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस समय परेशान है, तो उसके लिए भी बाबा से प्रार्थना कीजिए। कहिए, बाबा उसे हिम्मत देना, उसके जीवन में सही लोग और सही अवसर भेजना, उसके मन से निराशा दूर करना और उसे अपने जीवन को संभालने की शक्ति देना। जब हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो हमारे मन में करुणा और प्रेम बढ़ता है। यही भक्ति का सुंदर भाव है। इसलिए आज बाबा के चरणों में अपने पूरे परिवार को समर्पित कर दीजिए और कहिए, बाबा मेरे घर की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा, लेकिन मेरे घर पर आपकी कृपा बनी रहे। और अब धीरे धीरे बाबा का नाम लेते हुए इस भाग को आगे बढ़ाइए। श्याम श्याम श्याम। हर नाम के साथ अपने मन को थोड़ा और शांत कीजिए। अपने आप से कहिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास अपनी मेहनत है, मेरे पास अपने लोग हैं, मेरे पास उम्मीद है और मेरे पास बाबा का नाम है। आज जो समस्या है वह हमेशा नहीं रहेगी। आज जो रास्ता मुश्किल है वह हमेशा मुश्किल नहीं रहेगा। इसलिए डर के कारण अपने कदम रोकने के बजाय बाबा का नाम लेकर आगे बढ़िए। जब सफलता मिले तो बाबा को धन्यवाद दीजिए और जब असफलता मिले तो बाबा से सीखने की शक्ति मांगिए। जब खुशी मिले तो उसे बांटिए और जब दुख मिले तो किसी जरूरतमंद का हाथ पकड़िए। यही भक्ति को जीवन से जोड़ने का सुंदर तरीका है। अब दोनों हाथ जोड़कर मन से कहिए, बाबा श्याम मेरी भक्ति स्वीकार करना, मेरे मन में सच्चाई रखना, मेरे कर्मों में ईमानदारी रखना, मेरे परिवार में प्रेम रखना और मेरे जीवन में ऐसा रास्ता दिखाना जिस पर चलकर मैं खुद भी अच्छा इंसान बन सकूं और दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकूं। हरे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। अब इस भक्ति को और गहराई से महसूस कीजिए। कुछ देर के लिए अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए और बाबा श्याम का नाम लेते हुए यह सोचिए कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, उसकी बात कोई समझ नहीं रहा या जिस रास्ते पर वह चल रहा है वह रास्ता कहीं जाकर खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे समय में घबराकर अपने जीवन से हार मान लेना समाधान नहीं है। हमें रुककर अपनी स्थिति को समझना है, अपनी गलतियों से सीखना है और फिर एक बार नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है। बाबा श्याम की भक्ति में भी भक्त अपने आराध्य के सामने यही भाव रखता है कि बाबा मुझे कठिनाइयों से बचाने के साथ साथ उन्हें सहने की शक्ति भी दें। इसलिए आज आप बाबा से कहिए, बाबा मेरे जीवन में जो भी परीक्षा चल रही है मुझे उससे लड़ने की शक्ति देना। मैं चाहता हूं कि मेरी परेशानियां खत्म हो, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं चाहता हूं कि इन परेशानियों के बीच मेरा मन कमजोर न हो। अगर मेरे रास्ते में कोई बाधा है तो मुझे उसे समझने की बुद्धि देना। अगर मुझे किसी चीज को छोड़ना है तो उसे छोड़ने का साहस देना। अगर मुझे किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहना है तो मुझे धैर्य देना। और अगर मेरे मन में किसी के लिए शिकायत है तो मुझे उस शिकायत से बाहर निकलने की समझ देना। अब एक बार प्रेम से बाबा का नाम लीजिए, श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा। कई बार हम भगवान के सामने केवल अपनी इच्छाएं लेकर जाते हैं। हम कहते हैं कि बाबा यह काम हो जाए, यह परेशानी खत्म हो जाए, यह इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन आज की इस भक्ति में हम बाबा से एक अलग तरह की प्रार्थना करें। आज हम कहें, बाबा मुझे वह दीजिए जो मेरे लिए सही है, क्योंकि हम अपने भविष्य को पूरी तरह नहीं जानते, लेकिन प्रभु के प्रति विश्वास हमें धैर्य दे सकता है। हो सकता है आज जो चीज हमें नुकसान लग रही हो वही आगे चलकर हमारे लिए किसी नई सीख का कारण बने। हो सकता है कोई रास्ता इसलिए बंद हुआ हो क्योंकि हमें कोई दूसरा रास्ता चुनना था। इसलिए हर कठिनाई को केवल सजा मत समझिए। कई बार कठिन समय हमें मजबूत बनाता है, हमें अपने लोगों की पहचान कराता है और हमें अपने भीतर की क्षमता दिखाता है। बाबा के सामने बैठकर कहिए, बाबा मेरी हर मुश्किल को मेरे लिए सीख बना देना। मुझे इतना मजबूत बनाना कि मैं मुश्किलों से भागूं नहीं और इतना विनम्र बनाना कि सफलता मिलने पर घमंड न करूं। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है।
जब हम जीतें तो धन्यवाद करें और जब हारें तो सीखें। जब हमारे पास बहुत हो तो दूसरों के साथ बांटें और जब हमारे पास कम हो तो भी किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश करें। बाबा का नाम लेते हुए अपने मन में यह संकल्प रखिए कि हम केवल अपनी इच्छा के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी भक्ति करेंगे। अब अपने मन की सबसे बड़ी चिंता बाबा के चरणों में रखिए। हो सकता है आपके मन में किसी अपने को लेकर डर हो सकता है आप किसी आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हो सकता है आपको अपने भविष्य की चिंता हो सकता है आप किसी ऐसी बात को लेकर परेशान हो जिसके बारे में आप किसी से बात नहीं कर पा रहे। बाबा के सामने आपको कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। मन ही मन कहिए, बाबा, मैं अपनी परेशानी शब्दों में पूरी तरह नहीं बता पा रहा, लेकिन आप मेरे मन को जानते हैं। मुझे रास्ता दिखाना। फिर कुछ क्षण चुप रहिए, कोई जल्दी नहीं, केवल बाबा का नाम लीजिए, श्याम श्याम श्याम। और मन में यह विश्वास रखिए कि आपको अपनी तरफ से जो सही कदम उठाना है उसे उठाने की शक्ति मिले। अगर किसी से बात करनी जरूरी है तो बात कीजिए, अगर मेहनत करनी जरूरी है तो मेहनत कीजिए, अगर किसी गलती को सुधारना है तो उसे स्वीकार कीजिए। भक्ति हमें जिम्मेदारियों से दूर नहीं करती, बल्कि अपने कर्मों को बेहतर तरीके से निभाने की प्रेरणा दे सकती है। इसलिए बाबा से कहिए, बाबा, मेरी मेहनत में आपका आशीर्वाद और मेरे कर्मों में सच्चाई बनी रहे। अब बाबा के सामने अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कीजिए। जिन लोगों ने आपके लिए जीवन भर मेहनत की, उनके लिए मन से धन्यवाद दीजिए। अगर वे आपके साथ हैं तो उनके सुख और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कीजिए, और अगर वे आपसे दूर हैं तो बाबा से कहिए कि जहां भी हों सुखी रहें। फिर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, बाबा, उन्हें सही संस्कार देना, सही और गलत की पहचान देना, उन्हें मेहनत करने की आदत देना और उनके जीवन में अच्छे लोगों का साथ देना। अपने जीवन साथी के लिए भी प्रार्थना कीजिए, बाबा, हमारे बीच प्रेम और समझ बनाए रखना। जब हम एक दूसरे की बात न समझ पाएं तो हमें धैर्य देना। अपने भाई बहन और दोस्तों के लिए भी मंगलवार की कामना कीजिए। जब हम अपने मन से दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मकता कम होने लगती है। इसलिए आज बाबा के दरबार में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिए जिन्हें आप जानते हैं और जिन्हें आपकी प्रार्थना की जरूरत हो सकती है। फिर कहिए, बाबा, सबका भला करना, सबके घर में सुख और शांति देना। और अब इस भाग के अंत में बाबा के नाम को अपने मन में बसाइए। धीरे धीरे बोलिए, श्याम बाबा मेरे साथ हैं, मैं अपनी मेहनत करूंगा, मैं अपने कर्म करूंगा और अपने मन को निराश नहीं होने दूंगा। यह कोई चमत्कार का वादा नहीं, बल्कि अपने मन को मजबूत करने का एक संकल्प है। जीवन में बदलाव के लिए हमें अपने कर्म भी करने होते हैं और अपने मन को संभालना भी होता है। इसलिए बाबा का नाम लेते हुए आगे बढ़िए। अगर आज आपका दिन कठिन है तो कल के लिए उम्मीद रखिए। अगर आज सफलता मिली है तो उसके लिए धन्यवाद कीजिए। अगर आज कोई गलती हुई है तो उसे सुधारने का प्रयास कीजिए। और हर स्थिति में बाबा के नाम को अपने मन का सहारा बनाए रखिए। अब दोनों हाथ जोड़कर बोलिए, हे बाबा श्याम, मेरे मन में भक्ति रखना, मेरे कर्मों में सच्चाई रखना, मेरे परिवार में प्रेम रखना, मेरी मुश्किलों में धैर्य रखना और मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। हरे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। अब बाबा श्याम की भक्ति में कुछ और समय अपने मन को लगाइए। इस समय आप जहां भी हैं, कुछ क्षण के लिए अपनी सारी चिंताओं को किनारे रख दीजिए और केवल बाबा के नाम को अपने मन में रखिए। जीवन में हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो अभी हमारे पास नहीं है, और इसी कारण कभी कभी उन चीजों की खुशी भी महसूस नहीं कर पाते जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। बाबा के सामने बैठकर हमें अपने जीवन के लिए धन्यवाद करना भी सीखना चाहिए। अगर हमारे पास परिवार है तो उसके लिए धन्यवाद, अगर हमारे पास काम करने की शक्ति है तो उसके लिए धन्यवाद, अगर हमारे पास अपने लोगों का प्यार है तो उसके लिए धन्यवाद, और अगर आज हमारे जीवन में कोई कठिनाई है तो उससे सीखने की शक्ति के लिए भी बाबा को धन्यवाद। हर दिन बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन हर दिन हमें कुछ न कुछ सिखाकर जरूर जाता है। इसलिए बाबा से केवल यह मत कहिए कि मेरी परेशानी खत्म कर दो, बल्कि यह भी कहिए कि बाबा, इस परेशानी से मुझे सही सीख लेने की बुद्धि देना। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो आपको बदला लेने की नहीं, बल्कि अपने मन को शांत रखने की शक्ति मिले। अगर किसी काम में असफलता मिली है तो आपको हार मानने के बजाय दोबारा कोशिश करने का साहस मिले। अगर किसी अपने से दूरी हो गई है तो आपको सही समय पर सही बात कहने की समझ मिले।
और अगर जीवन में कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत समय से पूरी नहीं हुई, तो बाबा आपको धैर्य दें कि आप अपनी मेहनत जारी रख सकें। यही भाव लेकर आज बाबा का नाम स्मरण कीजिए और मन में कहिए, बाबा, मेरी जिंदगी जैसी भी है मैं उसे बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा, बस आप मुझे सही दिशा दिखाते रहना। बाबा श्याम के प्रति भक्तों की श्रद्धा में एक बहुत सुंदर भावना दिखाई देती है। भक्त बाबा को अपने बहुत करीब महसूस करता है। वह बाबा से ऐसे बात करता है जैसे अपने घर के किसी बड़े से बात कर रहा हो। कभी अपनी खुशी बताता है, कभी शिकायत करता है, कभी अपनी परेशानी सुनाता है और कभी बिना कुछ मांगे केवल बाबा के सामने बैठा रहता है। आप भी आज ऐसा ही कीजिए। बाबा के सामने अपने मन की सारी बातें रख दीजिए। अगर आप खुश हैं तो कहिए, बाबा, आपकी कृपा से आज मेरे जीवन में खुशी है, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप परेशान हैं तो कहिए, बाबा, आज मेरा मन भारी है, मुझे संभाल लेना। अगर आप किसी निर्णय को लेकर उलझन में हैं तो कहिए, बाबा, मुझे जल्दबाजी से बचाना और सही निर्णय लेने की बुद्धि देना। और अगर आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो केवल बाबा का नाम लेते रहिए। कभी कभी मौन में बैठकर प्रभु को याद करना भी मन को बहुत सुकून दे सकता है। इसलिए इस समय कोई जल्दी नहीं है। अपने मन को धीरे धीरे बाबा के नाम में लगाइए। श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम बाबा। हर बार नाम लेते हुए मन में एक अच्छी भावना रखिए। अपने परिवार के लिए मंगलवार की कामना कीजिए, अपने लिए सद्बुद्धि मांगिए और उन लोगों के लिए भी अच्छा सोचिए जिनसे आपका मन दुखी है। बाबा से कहिए, मेरे मन में नफरत से ज्यादा शांति और शिकायत से ज्यादा समझ पैदा करना। यही प्रार्थना आपके मन को भीतर से हल्का कर सकती है। अब अपने जीवन की उन छोटी छोटी खुशियों को याद कीजिए जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह उठकर अपने लोगों को देखना, किसी अपने की आवाज सुनना, घर में बच्चों की हंसी सुनना, किसी का आपके लिए पानी का गिलास लाना, किसी का आपकी चिंता करना, ये सभी छोटी बातें जीवन को सुंदर बनाती हैं। कई बार बड़ी खुशी के इंतजार में हम इन छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। बाबा के सामने आज यह प्रार्थना कीजिए कि आपको अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों को पहचानने की समझ मिले। जब आपके पास कम हो तब भी संतोष रहे और जब ज्यादा हो तब भी विनम्रता बनी रहे। अगर बाबा आपको सफलता दें तो आप दूसरों को छोटा न समझें और अगर अभी सफलता नहीं मिली है तो खुद को छोटा न समझें। हर इंसान का समय अलग होता है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है और किसी को देर से, लेकिन देर का मतलब यह नहीं कि रास्ता खत्म हो गया। इसलिए अपने मन से यह डर निकाल दीजिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी जगह कहिए, मैं अभी क्या बेहतर कर सकता हूँ। यही सोच आपको आगे बढ़ाएगी। बाबा का नाम आपको उम्मीद देता रहे और आपकी मेहनत आपको मंजिल की ओर ले जाती रहे। अब प्रेम से बोलिए, बाबा श्याम, मेरे मन को संतोष देना और मेरी मेहनत को सही दिशा देना। अब कुछ पल बाबा की कृपा को याद करते हुए अपने घर के लिए प्रार्थना कीजिए। मन में अपने घर की तस्वीर लाइए और कहिए, बाबा, हमारे घर की चौखट पर हमेशा प्रेम बना रहे। हमारे बीच छोटी छोटी बातों को लेकर मन में दूरी न आए। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ करने की शक्ति मिले और अगर हमसे गलती हो तो उसे स्वीकार करने का साहस मिले। बाबा, हमारे घर में धन से ज्यादा आपसी प्रेम रहे, दिखावे से ज्यादा सादगी रहे और चिंता से ज्यादा विश्वास रहे। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आपसे नाराज है तो बाबा से उसके मन में शांति की प्रार्थना कीजिए। अगर आपके परिवार में कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है तो उसके लिए सही अवसर और सही निर्णय की प्रार्थना कीजिए। अगर कोई अकेला महसूस करता है तो उसके जीवन में अच्छे लोगों का साथ आने की प्रार्थना कीजिए। और सबसे अंत में कहिए, बाबा, मेरे घर में जो भी कमी है उसे समझने की बुद्धि देना और जो भी अच्छाई है उसे बनाए रखने की शक्ति देना। यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं है बल्कि अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी और प्रेम की भावना है। बाबा के नाम को याद करते हुए अपने व्यवहार में भी प्रेम और धैर्य लाने का प्रयास कीजिए। अब धीरे धीरे अपने मन में बाबा का नाम दोहराइए, श्याम, श्याम, श्याम। अगर आपका मन बेचैन है तो कुछ गहरी सांस लीजिए और हर सांस के साथ अपने मन को शांत करने का प्रयास कीजिए। अपने आप से कहिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जो मेरे हाथ में है उसे ईमानदारी से करूंगा। जो मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए खुद को लगातार परेशान नहीं करूंगा। बाबा से सही दिशा मांगूंगा और अपने कर्म करता रहूंगा। यही विश्वास आपको कठिन समय में संभाल सकता है। बाबा से चमत्कार की उम्मीद करने के साथ साथ अपने जीवन में छोटे छोटे अच्छे कदम उठाना भी जरूरी है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, अपने परिवार से प्रेम से बात करना, अपनी गलती स्वीकार करना,
मेहनत करना और किसी का बुरा न चाहना, ये सभी भक्ति के सुंदर रूप हो सकते हैं। इसलिए आज बाबा के नाम का स्मरण करते हुए एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा जरूर करेंगे, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। और फिर पूरे प्रेम से बोलिए, हे बाबा श्याम, मेरे मन में आपका नाम बना रहे, मेरे कर्म अच्छे बने रहें, मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे, और मुश्किल समय में मेरा विश्वास कमजोर न हो। हरे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। अब हम बाबा श्याम की भक्ति में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप जहां भी हैं, कुछ देर के लिए अपने मन को शांत कर लीजिए। अगर आसपास बहुत शोर है तो भी कोई बात नहीं, बस अपना ध्यान बाबा के नाम पर लगाइए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कुछ सह रहे होते हैं। हम मुस्कुराते हैं, अपने काम करते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कोई चिंता लगातार चलती रहती है। किसी को पैसे की चिंता होती है, किसी को अपने बच्चों के भविष्य की, किसी को अपने रिश्तों की और किसी को अपने आने वाले कल की। ऐसी चिंता को हमेशा अकेले लेकर चलना मन को थका देता है। इसलिए आज बाबा के सामने अपने मन को खोल दीजिए। मन ही मन कहिए, बाबा, मैं मजबूत बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भी थक जाता हूँ। कभी कभी मुझे भी लगता है कि कोई मेरा हाथ पकड़ ले और कहे कि चिंता मत करो, सब संभल जाएगा। इसलिए आज मैं अपनी सारी चिंता आपके चरणों में रख रहा हूँ। मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारियां निभाने की शक्ति देना और मेरे मन को निराशा में डूबने से बचाना। यह प्रार्थना करते हुए कुछ पल बाबा का नाम लीजिए, श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम बाबा। और अपने मन को यह विश्वास दीजिए कि कठिन समय में भी आपको अपने कदम आगे बढ़ाते रहने हैं। बाबा से यही प्रार्थना कीजिए कि जब परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं हो, तब भी आपके अंदर सही निर्णय लेने की शक्ति बनी रहे। पूर्ण समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी मेहनत छोड़ दें और हर चीज बाबा के भरोसे बैठ जाएं। सच्चा समर्पण तो यह है कि हम अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करें और परिणाम को लेकर अपने मन को लगातार परेशान न करें। किसान खेत में बीज बोता है, पानी देता है, मेहनत करता है, लेकिन मौसम उसके हाथ में नहीं होता। उसी तरह इंसान अपने जीवन में मेहनत कर सकता है, सही निर्णय ले सकता है और अच्छे कर्म कर सकता है, लेकिन हर परिणाम उसकी इच्छा के अनुसार हो, यह जरूरी नहीं। इसलिए बाबा के सामने आज यह संकल्प लीजिए, बाबा, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाऊंगा, और जब किसी काम का परिणाम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं आएगा, तब भी मैं खुद को खत्म नहीं समझूंगा। यह सोच मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। बाबा श्याम की भक्ति को अपने जीवन के अच्छे कर्मों से जोड़िए। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए। अगर किसी दुखी व्यक्ति को 2 अच्छे शब्द कह सकते हैं तो कहिए। अगर किसी से गलती हुई है तो उसे सुधारने का अवसर दीजिए। बाबा का नाम केवल मंदिर में नहीं, हमारे व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। इसलिए आज बाबा से कहिए, मेरी वाणी में मिठास रखना, मेरे व्यवहार में विनम्रता रखना और मेरे कर्मों में सच्चाई रखना। अब अपने मन में उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसने कभी आपकी मदद की थी। शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया, आपको हिम्मत दी या केवल इतना कहा कि चिंता मत करो, मैं हूं। उसके लिए बाबा को धन्यवाद दीजिए। फिर उन लोगों को भी याद कीजिए जिनसे आपका मन दुखा है। जरूरी नहीं कि आप उनके पास जाकर सब कुछ ठीक कर दें, लेकिन बाबा से इतना जरूर कह सकते हैं, बाबा, मेरे मन में जो बोझ है उसे हल्का कर दो। मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहता, मुझे अपनी शांति वापस चाहिए। कभी कभी मन में किसी के प्रति गुस्सा बनाए रखना हमें ही अंदर से परेशान करता है। इसलिए अपने मन को धीरे धीरे उस बोझ से मुक्त करने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर गलत व्यवहार को सही मान लें। इसका मतलब केवल इतना है कि आप अपने मन की शांति को किसी और के व्यवहार के हाथ में न दें। बाबा के सामने बैठकर कहिए, बाबा, मुझे इतना विवेक देना कि मैं सही और गलत में अंतर कर सकूं, और इतना धैर्य देना कि गलत बात का जवाब भी शांति और समझदारी से दे सकूं। फिर बाबा का नाम लीजिए, श्याम, श्याम, श्याम। अब अपने भविष्य को लेकर जो भी डर आपके मन में है उसे बाबा के सामने रख दीजिए। शायद आपको लगता हो कि आने वाले समय में क्या होगा, यह पता नहीं। शायद आपको डर हो कि आपकी मेहनत सफल होगी या नहीं। शायद आपको चिंता हो कि आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा या आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी। इन सवालों का उत्तर आज तुरंत मिलना जरूरी नहीं है।
जरूरी यह है कि आप आज का सही कदम उठाएं। इसलिए बाबा से कहिए, बाबा मुझे पूरे भविष्य का रास्ता एक साथ नहीं चाहिए, बस आज सही कदम उठाने की बुद्धि दे दीजिए। कल जब आएगा तब उसका रास्ता भी दिख जाएगा। यह बात अपने मन में बैठा लीजिए। हमें अक्सर 10 साल आगे की चिंता आज ही करने लगती है और इसी वजह से आज का दिन भी तनाव में निकल जाता है। बाबा की भक्ति हमें वर्तमान में टिकना सिखा सकती है। आज जो काम करना है उसे अच्छे से कीजिए। आज जिसे प्रेम देना है उसे दीजिए। आज जिस गलती को सुधारना है उसे सुधारिए। आज जिस व्यक्ति से बात करनी जरूरी है उससे शांति से बात कीजिए। और आज बाबा का नाम लेना है तो पूरे मन से लीजिए। यही आज का कर्म है। बाकी कल की चिंता कल करेंगे। अब अपने घर के लिए एक बार फिर प्रार्थना कीजिए। बाबा से कहिए, मेरे घर में किसी की आंखों में दुख के आंसू न आए। अगर कोई दुखी हो तो उसे संभालने वाला कोई जरूर मिले। अगर कोई अकेला हो तो उसे अपनेपन का एहसास मिले। अगर कोई बीमार हो तो उसे सही इलाज और देखभाल मिले। अगर कोई आर्थिक परेशानी में हो तो उसे मेहनत और सही अवसर मिले। अगर किसी के मन में निराशा हो तो उसके भीतर उम्मीद जगे। और बाबा, अगर मेरे घर में कभी कोई परेशानी आए तो हम सब मिलकर उसका सामना कर सकें। फिर अपने लिए कहिए, बाबा मैं अपने परिवार के लिए जितना कर सकता हूँ करूँगा। बस मुझे अहंकार से बचाना और मेरी मेहनत को सही दिशा देना। यही भाव मन को शांत करता है। क्योंकि परिवार केवल पैसे से नहीं चलता। परिवार प्रेम, समझ, भरोसे और एक दूसरे के साथ से चलता है। बाबा से इन चीजों की प्रार्थना कीजिए और फिर पूरे प्रेम से बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अब इस भाग के अंत में कुछ पल केवल बाबा के नाम के साथ रहिए। कोई बड़ी बात नहीं, कोई लंबी प्रार्थना नहीं, बस धीरे धीरे बोलिए, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और अपने मन में यह विश्वास रखिए कि आपको अपनी तरफ से अच्छे कर्म करते रहना है। अगर रास्ते में मुश्किल आए तो रुक कर सोचिए, लेकिन हमेशा के लिए रुक मत जाइए। अगर कोई आपको समझ नहीं पाया तो खुद को गलत मत समझिए। अगर कोई काम देर से हो रहा है तो अपनी मेहनत को बेकार मत समझिए। और अगर कभी बहुत थक जाएं तो कुछ देर आराम कीजिए, अपने लोगों से बात कीजिए और फिर से शुरुआत कीजिए। बाबा का नाम आपके लिए उम्मीद का स्मरण बने, मेहनत की जगह लेने वाला बहाना नहीं। अब दोनों हाथ जोड़कर बाबा से कहिए, हे बाबा श्याम, मेरे जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए आपका धन्यवाद। जो कठिन है उसे सहने की शक्ति देना, जो गलत है उसे सुधारने की बुद्धि देना, जो सही है उस पर टिक के रहने का साहस देना। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे मन में आपका नाम और अच्छे कर्मों की भावना बनाए रखना। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। अब बाबा श्याम के नाम का स्मरण करते हुए अपनी इस भक्ति यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आप आराम से सुनते रहिए और अगर आपके मन में कोई इच्छा, कोई चिंता या कोई ऐसी बात है जिसे आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं तो उसे मन ही मन बाबा के चरणों में रख दीजिए। बाबा के सामने अपने मन की बात कहने के लिए किसी विशेष भाषा या बड़े बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। एक सच्चा भाव ही बहुत है। आप बस इतना कह सकते हैं, बाबा आप मेरे मन की बात जानते हैं। कभी कभी इंसान अपनी परेशानी दूसरों को समझाते समझाते थक जाता है, लेकिन अपने आराध्य के सामने बैठकर उसे लगता है कि उसे सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। यही विश्वास भक्ति को गहरा बनाता है। इसलिए आज बाबा के नाम को केवल सुनिए मत, बल्कि अपने मन में उतारने का प्रयास कीजिए। जब हम कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम, तो इसका भाव यह है कि कठिन समय में भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आज परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आगे भी हमेशा ऐसी ही रहेंगी। जीवन बदलता रहता है, समय बदलता रहता है और परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। इसलिए बाबा का नाम लेते हुए अपने मन में उम्मीद बनाए रखिए। अगर कोई काम अभी पूरा नहीं हुआ है तो मेहनत जारी रखिए। अगर कोई सपना अभी दूर है तो उसके लिए छोटे छोटे कदम उठाते रहिए। अगर कोई रिश्ता टूट गया है तो अपनी गलती हो तो उसे सुधारने का प्रयास कीजिए और अगर सामने वाला तैयार नहीं है तो अपने मन की शांति को संभालिए। बाबा से कहिए, मुझे हर परिस्थिति में सही व्यवहार करने की शक्ति देना और फिर धीरे से बोलिए, जय श्री श्याम। बाबा श्याम की भक्ति में एक और सुंदर भाव है, विश्वास के साथ धैर्य। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिल जाए। हम चाहते हैं कि आज समस्या बताएं और कल तक सब ठीक हो जाए, लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है,
कभी अपनी योजना बदलनी पड़ती है और कभी अपने कर्मों को सुधारना पड़ता है। इसलिए आज बाबा के सामने यह प्रार्थना कीजिए, बाबा मुझे जल्दबाजी से बचाना। जब किसी बात का उत्तर तुरंत न मिले तो मुझे निराश मत होने देना। मुझे धैर्य देना कि मैं सही समय का इंतजार कर सकूं और अपनी मेहनत को बीच में न छोड़ूं। यह प्रार्थना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार हम मंजिल से केवल इसलिए दूर रह जाते हैं क्योंकि हम थोड़ी देर पहले ही हार मान लेते हैं। हो सकता है जिस काम के लिए आपने महीनों मेहनत की है उसका परिणाम आने में थोड़ा और समय लगे। हो सकता है जिस रास्ते को आप बंद समझ रहे हैं वहां से कोई नया अवसर निकल आए। इसलिए बाबा का नाम लेते हुए अपने मन में यह संकल्प रखिए कि कठिन समय में भी आप अपनी अच्छाई और मेहनत को नहीं छोड़ेंगे। सफलता मिले तो विनम्र रहेंगे और असफलता मिले तो सीखेंगे। बाबा से कहिए, मेरी मेहनत को सही दिशा देना और मेरे मन को हार मानने से बचाना। अब अपने जीवन में उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने कभी आपका साथ दिया। हो सकता है कोई माता पिता हो, कोई भाई बहन हो, कोई मित्र हो या परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके मुश्किल समय में आपका हाथ पकड़ा हो। बाबा के सामने उनके लिए धन्यवाद की प्रार्थना कीजिए। कहिए, बाबा जिन्होंने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया उन्हें हमेशा खुश रखना, उनके जीवन में सुख और शांति बनाए रखना। फिर उन लोगों को याद कीजिए जिनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं। उनके लिए भी मन में यही कहिए, बाबा सबको सद्बुद्धि देना और मेरे मन को भी शांति देना। किसी के गलत व्यवहार को सही मानना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने मन में हमेशा गुस्सा लेकर चलना भी जरूरी नहीं है। अपनी सीमाएं समझना, सही जगह पर दूरी रखना और फिर भी मन में लगातार नफरत न पालना, यह भी जीवन की एक बड़ी समझ है। बाबा से कहिए, मुझे इतना विवेक देना कि मैं सही व्यक्ति पर विश्वास करूं, गलत चीज से बचूं और अपने मन की शांति को बनाए रखूं। फिर बाबा का नाम लीजिए, श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम बाबा। कुछ क्षण शांत रहिए और महसूस कीजिए कि आपका मन धीरे धीरे हल्का हो रहा है। अब अपने जीवन की उन चीजों के लिए बाबा को धन्यवाद दीजिए जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझ लेते हैं। आज आपके पास अपने परिवार के साथ बैठने का अवसर है, यह भी एक कृपा है। आज आप किसी अपने की आवाज सुन पा रहे हैं, यह भी एक खुशी है। आज आप अपने हाथों से किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं, यह भी एक सौभाग्य है। इसलिए बाबा के सामने केवल मांगने की आदत न रखें, धन्यवाद करना भी सीखें। कहिए, बाबा जो मेरे पास है उसकी कद्र करने की बुद्धि देना, जो नहीं है उसके लिए मेहनत करने की शक्ति देना और जो मेरे लिए अच्छा नहीं है उसके पीछे भागने से बचाना। जब मनुष्य संतोष और मेहनत दोनों को साथ लेकर चलता है तो जीवन में संतुलन आता है। संतोष का मतलब यह नहीं कि हम आगे बढ़ना छोड़ दें, इसका मतलब है कि आगे बढ़ते हुए आज की खुशियों को भी महसूस करें। इसलिए आज बाबा के नाम के साथ अपने मन में यह भावना रखिए कि आपकी जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ अच्छा है। उसे पहचानिए, उसके लिए धन्यवाद कीजिए और फिर जो कमी है उसे पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। बाबा से यही प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में सही इच्छा, सही मेहनत और सही दिशा बनी रहे। अब कुछ पल केवल नाम स्मरण करते हैं। धीरे धीरे और प्रेम से बोलिए, श्याम, श्याम, श्याम। फिर कहिए, बाबा मेरे मन में शांति रखना। फिर बाबा मेरे परिवार में प्रेम रखना। फिर बाबा मेरी मेहनत में सफलता की राह दिखाना। और अंत में, बाबा जो मेरे लिए सही हो वही देना। इन शब्दों को जल्दी जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है, इन्हें महसूस कीजिए। अगर आंखों में आंसू आ जाएं तो आने दीजिए। अगर मन में कोई पुरानी बात याद आए तो उसे भी बाबा के सामने रख दीजिए। भक्ति का यह समय आपके लिए अपने मन को संभालने का समय है। कुछ देर दुनिया की चिंता से अलग होकर बाबा को याद कीजिए। फिर जब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस जाएं तो अपने साथ एक अच्छी सोच लेकर जाएं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपने परिवार से प्रेम करूंगा, मैं किसी का अनावश्यक बुरा नहीं चाहूंगा और मुश्किल समय में खुद को संभालने की कोशिश करूंगा। बाबा का नाम आपके मन में आशा बनाए रखे। अब पूरे प्रेम से बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मेरे बाबा श्याम की जय, खाटू नरेश की जय, जय श्री श्याम। अब बाबा श्याम की भक्ति को आगे बढ़ाते हुए कुछ और समय उनके नाम और महिमा का स्मरण करते हैं। जब कोई भक्त श्रद्धा से बाबा का नाम लेता है तो उसके मन में सबसे पहले अपने आराध्य के प्रति प्रेम और विश्वास का भाव आता है। जीवन की परेशानियां एक दिन में समाप्त हो या नहीं हो, लेकिन भक्ति के कुछ पल हमें अपने मन को संभालने, धैर्य रखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। इसलिए आज बाबा के सामने बैठकर अपने मन में यह भावना रखिए कि मुझे अपनी हर परेशानी का उत्तर तुरंत नहीं चाहिए,
मुझे बस इतना विश्वास चाहिए कि जब भी कोई कठिन समय आएगा, मैं घबराकर गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। मैं अपनी मेहनत करूंगा, अपने कर्मों को सुधारूंगा और बाबा का नाम लेकर आगे बढ़ता रहूंगा। अगर कभी कोई काम आपके मन के अनुसार ना हो तो खुद को असफल मत समझिए। हो सकता है उस अनुभव से आपको कोई ऐसी सीख मिले जो आगे आपके बहुत काम आए। बाबा से कहिए, बाबा, मेरी असफलता को मेरी कमजोरी मत बनने देना, उसे मेरी सीख बना देना। अगर आज आपके पास कम है तो निराश मत होइए, बल्कि जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए और आगे बढ़ने की मेहनत कीजिए। अगर आज आपके पास बहुत कुछ है तो उसे केवल अपना भाग्य समझकर घमंड मत कीजिए, बल्कि उन लोगों को भी याद कीजिए जिन्होंने आपके साथ खड़े होकर आपको यहाँ तक पहुँचाया। बाबा की भक्ति का सुंदर भाव यही है कि मन में श्रद्धा के साथ साथ इंसानियत और विनम्रता भी बनी रहे। इसलिए आज बाबा के चरणों में हाथ जोड़कर कहिए, बाबा, मुझे इतना ही देना कि मैं अपने जीवन में खुश रह सकूं और किसी दूसरे के दुख का कारण न बनूं। अब अपने मन में बाबा श्याम की सुंदर छवि रखिए और कुछ क्षण कल्पना कीजिए कि आप बाबा के दरबार में बैठे हैं। आपके आसपास भक्ति का वातावरण है और आपके मन में जो भी बातें हैं, आप एक एक करके बाबा से कह रहे हैं। शायद आप उनसे अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं, शायद अपने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की चिंता बता रहे हैं, शायद अपने काम या आर्थिक स्थिति के बारे में कह रहे हैं, या शायद किसी रिश्ते में आई दूरी का दुख बाबा को सुना रहे हैं। आप जो भी कहना चाहते हैं अपने मन में कह सकते हैं। फिर बाबा से कहिए, बाबा, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर हर चीज मेरे अनुसार तुरंत नहीं हो सकती तो मुझे इंतजार करने का धैर्य देना। मुझे अपने कर्मों पर ध्यान देने की शक्ति देना। मुझे किसी के सामने गलत तरीके से झुकने से बचाना और सही लोगों का सम्मान करने की समझ देना। मेरे मन में इतना विश्वास रखना कि कठिन समय में भी मैं उम्मीद न छोड़ूं। इसके बाद कुछ पल शांत रहिए और केवल बाबा का नाम लीजिए। श्याम, श्याम, श्याम। हर बार नाम लेते हुए अपने मन की एक चिंता बाबा के चरणों में रखते जाइए। मन में कहिए, यह चिंता आपकी है बाबा, अब मुझे अपना कर्म करना है। यह भावना आपके मन को हल्का कर सकती है। फिर धीरे से बोलिए, जय श्री श्याम। कभी कभी जीवन में हमें ऐसा भी लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। हम बहुत दिनों से किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे होते हैं और फिर भी परिणाम नहीं मिलता। ऐसे समय में मन में सवाल आता है कि आखिर मेरी ही परीक्षा क्यों हो रही है। अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है तो बाबा के सामने उसे भी कह दीजिए। अपने मन की बात छिपाने की जरूरत नहीं है। कहिए, बाबा, मैं थक गया हूँ लेकिन मैं हारना नहीं चाहता। मुझे फिर से खड़े होने की शक्ति देना। याद रखिए, किसी कठिन समय से गुजरना आपकी पूरी जिंदगी का परिचय नहीं है। आज का दुख हमेशा का दुख नहीं होता। आज की परेशानी आपका पूरा भविष्य तय नहीं करती। इसलिए बाबा के नाम के साथ अपने भीतर उम्मीद को जिंदा रखिए। अगर जरूरत हो तो किसी अपने से बात कीजिए, अपनी योजना बदलिए, अपनी मेहनत का तरीका बदलिए और फिर से कोशिश कीजिए। बाबा की भक्ति को अपने कर्मों के साथ जोड़िए। जब हम केवल इंतजार करते हैं और कुछ नहीं करते तो परिस्थितियां अपने आप बदलना जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम विश्वास के साथ सही कदम उठाते हैं तो नई संभावनाएं दिखाई दे सकती हैं। इसलिए आज बाबा से कहिए, मुझे केवल मंजिल नहीं, मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता भी दिखाना। अब बाबा के सामने अपने उन सपनों को रखिए जिन्हें आपने कभी किसी से नहीं कहा। हो सकता है आपके मन में कोई छोटा सा सपना हो जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है आप अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो। हो सकता है आप अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहते हो। हो सकता है आप अपने घर में शांति चाहते हो। इन सपनों को छोटा मत समझिए। हर इंसान के सपने अलग होते हैं और हर सपने की अपनी कीमत होती है। बाबा से कहिए, बाबा, अगर मेरा सपना मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छा है तो मुझे उसे पूरा करने की मेहनत, सही अवसर और धैर्य देना। और अगर मेरे रास्ते में कोई ऐसी चीज है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है तो मुझे उससे बचा लेना। फिर अपने मन में यह संकल्प कीजिए कि आप अपने सपनों के लिए छोटे छोटे कदम उठाएंगे। हर दिन थोड़ा प्रयास करेंगे। कोई काम आज नहीं हो पाया तो कल फिर कोशिश करेंगे। यही निरंतरता धीरे धीरे जीवन में बदलाव ला सकती है। बाबा का नाम आपको हिम्मत देता रहे और आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ाती रहे। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अब अपने घर के लिए एक बार फिर प्रेम से प्रार्थना कीजिए। हे बाबा श्याम, हमारे घर में किसी के मन में अकेलापन न रहे। जो दुखी है उसे सहारा मिले, जो परेशान है उसे सही सलाह मिले,
जो गलती कर चुका है उसे सुधारने का अवसर मिले और जो अच्छा कर रहा है उसे आगे बढ़ने की शक्ति मिले। हमारे घर में एक दूसरे की कमियां गिनने से ज्यादा एक दूसरे की अच्छाइयां देखने की आदत बने। हमारे बीच सम्मान बना रहे। जब किसी बात पर मतभेद हो तो हम गुस्से में गलत शब्द न बोलें। जब किसी को मदद की जरूरत हो तो हम उसका हाथ पकड़ सकें। बाबा, हमारे घर में ऐसी शांति रखना जो केवल पैसे से नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास से आए। फिर अपने मन में बाबा को प्रणाम कीजिए और कहिए, मेरे बाबा, मेरे घर को अपनी कृपा की छाया में रखना। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान दीजिए और बाबा का नाम दोहराइए, श्याम श्याम श्याम। मन में कहिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अच्छे कर्म करूंगा, मैं अपने परिवार का ध्यान रखूंगा, मैं कठिन समय में धैर्य रखूंगा और जब मेरा मन कमजोर होगा तब बाबा का नाम याद करूंगा। यही आज का छोटा सा संकल्प रखिए। जिंदगी में हर दिन बड़ा बदलाव करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक अच्छी सोच, एक सही निर्णय और एक छोटा सा अच्छा कदम भी बहुत मायने रखता है। इसलिए बाबा के नाम के साथ आज अपने मन में उम्मीद रखिए और आने वाले कल के लिए सकारात्मक रहिए। अब पूरे प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू नरेश की जय, शीश के दानी की जय, बाबा श्याम की जय। जय श्री श्याम। अब हम बाबा श्याम की इस भक्ति यात्रा को धीरे धीरे अंतिम प्रार्थना की ओर लेकर चलते हैं। लेकिन बाबा की भक्ति का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि जब मन सच्चे भाव से अपने आराध्य को याद करता है तो कुछ पल भी बहुत विशेष बन जाते हैं। इसलिए इस समय आप अपने मन को शांत कीजिए और बाबा श्याम की छवि को अपने हृदय में रखिए। आज हमने बाबा के नाम का स्मरण किया, उनकी महिमा को याद किया और अपने जीवन की अनेक चिंताओं को उनके चरणों में रखने का प्रयास किया। अब अंत में बाबा से कुछ मांगने से पहले उन्हें धन्यवाद दीजिए। कहिए, बाबा, मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरे अपनों के लिए धन्यवाद, मेरी मेहनत करने की शक्ति के लिए धन्यवाद और उन सभी अवसरों के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। अगर आज मेरे जीवन में कोई परेशानी है तो मुझे उससे सीखने की बुद्धि देना और अगर कोई खुशी है तो उसे अहंकार बनने से बचाना। बाबा से यह भी कहिए कि जब जीवन आसान हो तो आप उन्हें भूलें नहीं और जब जीवन कठिन हो तो उनसे शिकायत करने के बजाय उनका नाम लेकर अपने कर्म करते रहें। क्योंकि सच्ची भक्ति केवल सुख के समय भगवान को याद करना नहीं बल्कि कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखना है। इसलिए आज अपने मन में एक संकल्प लीजिए, मैं परेशानियों से डरकर हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, अपने परिवार का साथ दूंगा, अच्छे कर्म करने की कोशिश करूंगा और बाबा श्याम का नाम अपने मन में बनाए रखूंगा। अब अपने दोनों हाथ जोड़िए और मन ही मन अपने परिवार के हर सदस्य को बाबा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। कहिए, बाबा, मेरे घर में प्रेम बनाए रखना, हमारे बीच छोटी छोटी बातों को लेकर दूरी न आने देना। अगर किसी के मन में दुख है तो उसे शांति देना, अगर कोई परेशानी में है तो उसे सही रास्ता दिखाना। हमारे घर के बच्चों को अच्छे संस्कार देना और उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि देना। हमारे बड़ों को सम्मान और सुख देना। जो हमारे साथ हैं उन्हें खुश रखना और जो हमसे दूर हैं उन्हें भी अपनी कृपा में रखना। फिर उन लोगों को भी याद कीजिए जिनसे आपका कोई मतभेद है, उनके लिए भी मन में बुरा न चाहें। बाबा से कहिए, बाबा, मेरे मन का बोझ हल्का कर देना, मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि देना और किसी के प्रति अनावश्यक नफरत अपने मन में रखने से बचाना। यह प्रार्थना करते हुए अपने मन को धीरे धीरे हल्का होने दीजिए। अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं तो उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मन में जमा भाव बाहर आने से मन शांत हो जाता है। बस बाबा का नाम लेते रहिए, श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम बाबा। अब अपने जीवन की उस इच्छा को याद कीजिए जिसके लिए आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा के सामने उसे रखिए, लेकिन साथ में यह भी कहिए, बाबा, अगर यह मेरे लिए सही है तो मुझे इसे पूरा करने की मेहनत और सही रास्ता देना, और अगर इसमें मेरे लिए कोई नुकसान है तो मुझे उससे बचाना। फिर अपनी चिंता बाबा को सौंपकर अपने मन में विश्वास रखिए कि आपको अपनी तरफ से सही कर्म करते रहना है। याद रखिए, प्रार्थना के साथ प्रयास भी जरूरी है। अगर आप किसी काम को पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत कीजिए। अगर कोई रिश्ता सुधारना चाहते हैं तो प्रेम और समझ से बात कीजिए। अगर आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार सही कदम उठाइए। अगर अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो उन्हें समय, शिक्षा और संस्कार दीजिए।
बाबा का नाम आपके साथ रहे और आपके कर्म आपके रास्ते को बेहतर बनाते रहें। अब प्रेम से बोलिए, बाबा श्याम, मुझे केवल मांगने वाला भक्त नहीं बल्कि अच्छे कर्म करने वाला भक्त बनाना। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और मन में बाबा का नाम लीजिए, श्याम। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी चिंता को जाने दीजिए। दोबारा सांस लीजिए और कहिए, श्याम। फिर सांस छोड़ते हुए मन में कहिए, बाबा, मुझे शांति देना। कुछ पल इसी तरह बाबा के नाम को अपने मन में रखिए। सोचिए कि आज की यह भक्ति समाप्त होने के बाद भी बाबा का नाम आपके साथ रहेगा। आप अपने काम में जाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, लेकिन जब भी मन परेशान होगा, आप कुछ पल रुककर बाबा को याद कर सकेंगे। यही इस भक्ति का सुंदर संदेश है। भगवान को केवल मंदिर में नहीं, अपने व्यवहार और अपने अच्छे कर्मों में भी याद रखना। अब अंत में बाबा श्याम से पूरे मन से प्रार्थना कीजिए, हे बाबा श्याम, जो भक्त इस समय आपकी भक्ति सुन रहा है, उसके जीवन में शांति बनाए रखना, उसके घर में प्रेम बनाए रखना, उसकी मेहनत को सही दिशा देना, उसके मन से निराशा और डर को दूर करने की शक्ति देना। जो किसी परेशानी में है, उसे उससे निकलने का रास्ता दिखाना। जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उसे धैर्य और सही निर्णय लेने की बुद्धि देना। जो अपने परिवार के लिए परेशान है, उसके परिवार में सुख और शांति बनाए रखना। और बाबा, हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने की बुद्धि देना। हमारे मन में आपकी भक्ति और अच्छे कर्मों की भावना हमेशा बनाए रखना। अब अंत में पूरे प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू नरेश की जय। बाबा श्याम की जय। जय श्री श्याम। अगर इस भक्ति ने आपके मन को थोड़ा भी सुकून दिया हो तो मन ही मन बाबा को धन्यवाद जरूर दीजिए और अपनी प्रार्थना के साथ एक बार फिर बोलिए, श्याम बाबा, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। जय श्री श्याम।